Okay, so like in the last class, we looked at some adaptations in the animals of colder regions, right? यहाँ कि हम लोगों ने जो है पोलर बेयर को, पेंगुइन को और साथ ही साथ जो है साइबेरियन बर्ड्स वगैरह का देखा, राइट? आगे जो है हम लोग अब डेजर्ट के एनिमल्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो डेजर्ट के जो एरियाज़ हैं, तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट आर वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, राइट? डेजर्ट्स जो हैं काफ़ी गर्म और सूखे हुए जगह हैं। और क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से कैमल जो है वो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल वेल अडेप्टेड है। तो हम जो है कैमल्स के अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये अडेप्टेशंस जो है वो इसे सर्वाइवल में हेल्प करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हम्प होता है कैमल के पीठ पर, ये होता है ना कुबर टाइप का, तो एक हम लोग के यहाँ जो है मिसकॉन्सेप्शन होता है, तो ऊँटे पानी पी के अपने इस हम्प में भर लेता है। नहीं, इसके हम्प में जो है पानी नहीं, इसके हम्प में क्या होता है, फैट इज स्टोर्ड। इसमें फैट स्टोर किया रहता है और कैमल जो है वो इस फैट का यूज करता है फूड के तौर पर। वो जो है इस फैट से एनर्जी रिसीव करता है जब भी बेचारे को खाना नहीं मिलता है लंबे समय तक। इसके अलावा जो है कैमल के पेट में ढेर सारा पानी जो है वो स्टोर्ड होकर रह सकता है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स स्टोर्ड इन इट्स स्टमक। इसके पेट में ही बहुत सारा पानी जो है वो स्टोर होकर रह सकता है। अगला, इट स्वेट्स वेरी लिटिल एंड ऑल्सो एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन यूरिन। ऊँट जो है वो बहुत कम पसीना छोड़ता है और ये जो है यूरिन के फॉर्म में भी, पेशाब के तौर पर भी बहुत कम पानी ये जो है निकालता है। इसकी वजह से ये वाटर कंजर्व करता है। इसमें इसका बॉडी ऐसा अडेप्ट किया हुआ है, ये पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसके अलावा जो है इसके जो लार्ज सोल हैं, इसके जो है सोल जो है काफ़ी बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े सोल होते हैं और गद्देदार होते हैं। तो ये जो गद्देदार सोल होते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि वो जो है बालू वगैरह पर चलने में मदद मिल जाती है इसको। और फिर इसके लेग्स जो हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, राइट? इसके पैर जो है कैमल के वो काफ़ी लंबे होते हैं। अब चूँकि डेजर्ट का क्या होता है कि बालू जो है, सैंड जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, राइट, सूरज की रोशनी में। तो ऐसे में जो गर्म सैंड है उससे बाकी बॉडी को दूर रखने में जो है इसके लंबे पैर इसकी मदद करते हैं। तो ये भी एक अडेप्टेशन का ही हिस्सा है। आगे यह है कि जो लॉन्ग आई लैशेज होते हैं, ऊँट की जो पलकें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्हें अपनी आँखों को जो है सैंड वगैरह से बचाने में मदद मिलती है। तो ये सारे अडेप्टेशंस हो गए। इस तरह से ज़्यादातर जानवर जो कि डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, दे स्पेंड द डे लाइट हाइडिंग इन शेडी प्लेसेज। वो जो है छायादार जगहों पर जो है छुप के अपना दिन बिताते हैं। एंड दे कम आउट एट नाइट टू लुक फॉर फूड। और वो जो है रात में बेचारे वो भोजन की खोज में बाहर निकलते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। ये सब जो है नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। अब इनमें से कुछ एनिमल्स जो होंगे, सम एनिमल्स हैव वेरी लार्ज ईयर्स विच हैव ब्लड वेसल्स नियर द सरफेस। कुछ एनिमल्स जो हैं उनके काफ़ी लंबे लंबे कान होते हैं जिनके बिल्कुल सरफेस के पास में ही ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एयर विच ब्लोज अक्रॉस द ईयर्स कूल्स द ब्लड विच इन टर्न कूल्स द बॉडी। ऐसे में क्या होता है कि कान के बगल से जो हवा चलती है उससे वो ब्लड जो होता है, वेसल्स के अंदर जो मौजूद ब्लड है वो ठंडा होता है और ब्लड जो ठंडा होता है उससे बॉडी ठंडी हो जाती है, ठीक है। वही बढ़िया सिस्टम है ना ये ठंडा रखने का अपने आप का। तो ये जो है और कुछ एनिमल्स हो गए, फेनेक फॉक्स, कैंगरू रैट, ये सब भी डेजर्ट एनिमल्स में हो गए। आगे बात करें अब हम ट्रॉपिकल रीजन्स और यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स में किस तरह के अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेगा। अब पहले बात ट्रॉपिकल रीजन क्या है, तो एरिया विच लाई क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स। तो दे एक्सटेंड बिटवीन लाइक 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। तो मतलब इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन आपका हो गया। एंड ट्रॉपिकल रीजन्स हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद एबंडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है काफ़ी जो है गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उमस वाला क्लाइमेट होता है और साल भर जो है खूब बारिश होती है यहाँ पर। एबंडेंट रेनफॉल मतलब खूब बारिश, भरपेट बारिश एकदम से। साथ ही साथ ट्रॉपिकल रीजन में जो है दे हैव सनलाइट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। यहाँ पर जो है कम से कम लगभग जो है 12 घंटे जो है धूप रहती ही है, रोशनी रहती ही है। और इस वजह से डेज और नाइट्स जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और इसलिए साल भर जो है दिन रात की लंबाई जो है वो लगभग बराबर होती है। नाउ इन ट्रॉपिकल रीजन्स वी हैव लाइक डेंस रेन फॉरेस्ट्स। यहाँ पर काफ़ी घने घने जो है बरसाती जंगल वगैरह होते हैं। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड मेनी आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन।
इन सब जगहों पर आपको जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है these are home to half of all the living plants and animals on the earth। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो मतलब जितने भी जिंदा प्लांट और एनिमल हैं अर्थ पर, उसका आधा तो मान लो कि आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। अब जो मेजर टाइप के एनिमल्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो हैं मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। वही बढ़िया पॉपुलेशन है। Now, since a large number of animals live in these forests, there is an intense competition for food and shelter। अब चूँकि इतने सारे तरह के जानवर रहते हैं इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो मतलब फूड और शेल्टर दोनों के लिए ज़बरदस्त कंपटीशन होगा वहाँ पर। अब नॉर्मल मार्केट तो है नहीं ना कि रेंट बढ़ जाएगा या फूड का दाम बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो है नेचर के वर्ल्ड में जो है एक ही करेंसी है, एंड दैट इज़ योर अडेप्टेशन। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स में किस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं, तो इन्हें हम कुछ एनिमल्स के थ्रू देख लेते हैं। अब जैसे कि एलिफेंट्स को देख लो, तो एलिफेंट जो है वो काफ़ी बड़ा एनिमल है और ये इंडियन रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो आपको मिलता ही है। इट कैन लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग अडेप्टेशंस। ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, इसके लिए ये जो अडेप्टेशंस बताए गए हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या है ये? तो पहली बात कि जो हाथी का जो ट्रंक होता है, सूंड जिसको कहते हो, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा नाक है, ये एलोंगेटेड नोज है। और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है? तो वेल, एलिफेंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट यूजेज इट्स ट्रंक एज ए नोज। मतलब चूंकि ये अपने सूंड का जो है नाक की तरह भी यूज करता है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका सेंस ऑफ स्मेल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा एलिफेंट जो है वो अपने इस लंबे सूंड का प्रयोग करके जो है खाना वगैरह भी पिक कर सकता है, जैसे कि घास हो गया, पेड़ के पत्ते वगैरह हो गए, और इसे अपने मुंह में डाल सकता है। तो मतलब अगर नीचे अगर घास नहीं भी अवेलेबल है तो पेड़ के पत्ते वगैरह भी अपने सूंड से तोड़ तोड़ के खा सकता है, क्योंकि एलिफेंट को तो ढेर सारा खाना चाहिए। इसके अलावा एलिफेंट जो है वो अपने ट्रंक का यूज पानी पीने में भी करता है। ये पानी को जो है सक करता है, जिसको सुरकना कहते हैं बेसिकली हमारी भाषा में, और पानी जो है अपने ट्रंक में सक करके फिर इसे जो है अपने मुंह में डालता है। ये रिमेंबर, ये ट्रंक जो है ये मुंह नहीं है, इसका मुंह इधर है, ये इधर होगा। तो ये क्या करेगा, अपने सूंड में पानी भरेगा और फिर अपने मुंह में उस पानी को डाल लेगा, पी लिया इसने, है ना। तो इसके लोटा बाल्टी का काम जो है इसके सूंड ने ही कर दिया। तो मतलब चम्मच भी इसका सूंड है, लोटा बाल्टी भी इसका सूंड है, सारा काम इसका सूंड कर रहा है, सारा काम इसका ट्रंक कर रहा है आपका। इसके अलावा एलिफेंट हैज़ बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ कॉल्ड टस्क्स। हाथी के दांत को जो है, हाथी का दांत तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, इधर जो दांत निकला रहता है, हाथी के दांत को टस्क कहते हैं बेसिकली। तो टस्क जो है, दी टस्क आर मोडिफाइड टीथ ऑफ द एलिफेंट। ओके, टस्क जो है ये मोडिफाइड टीथ ही है एलिफेंट का, एंड इट यूजेस द टस्क्स टू टीयर ऑफ द बार्क ऑफ ट्रीज विच इट ईट्स एज फूड। ये अपने टस्क का यूज जो है ये पेड़ का छिलका वगैरह उखाड़ने में करता है, ठीक है, जिसको कि ये खाने के तौर पर खा लेता है। इसके अलावा इट ऑल्सो यूजेज द टस्क्स फॉर फाइटिंग विद एनिमीज एंड प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। ये जो अपने टस्क का यूज जो है दुश्मनों से लड़ने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए भी ये करता है। नाउ एलिफेंट के पास एक और अडेप्टेशन है, इनके बड़े बड़े कान हैं, बहुत बड़ा कान होता है इनका, बस के टायर की तरह। Now the elephant can hear even the lowest sounds made by its predators, so it can sense the danger and run away for safety. Elephant जो है बिल्कुल कम से कम जो साउंड होगा ना उसको भी ये सुन सकता है। तो मतलब कोई प्रेडेटर अगर आसपास में होगा और थोड़ा सा भी साउंड अगर करेगा तो हाथी को पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, उन्हें वो खतरे का जो है उनको एहसास हो जाएगा और वो जो है सुरक्षित जगह की तरफ भाग सकते हैं। इसके अलावा व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब गर्मी बढ़ती है, द एलिफेंट्स फ्लैप देयर लार्ज ईयर्स एंड यूज देम एज फैंस टू कूल देमसेल्व्स इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एलिफेंट जो है अपने बड़े बड़े कानों को जो है पंखे की तरह जो है उसको हिलाते हैं और इससे अपने आप को वो ठंडा करके रखते हैं। तो भाई बहुत फ़ायदा है, हर एक पार्ट का फ़ायदा है। सिमिलरली लाइक वी हैव गॉट अडेप्टेशंस इन big cats as well,
राइट। बिग कैट्स के अडेप्टेशंस को भी हम लोग क्विकली देख लें। अब बिग कैट्स में क्या आ जाएगा, टाइगर, लायन, लेपर्ड वगैरह सब, ये सब जो है बिग कैट्स कहलाते हैं। तो इनमें क्या अडेप्टेशंस हैं जो कि इन्हें जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिंदा रहने, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला देखो, बिग कैट्स लाइक लायन या टाइगर ईट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स, राइट। वो सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दे हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम लोकेट देयर प्रे। तो इनका क्या है कि इनके सूंघने की जो क्षमता है वो काफ़ी डेवलप्ड है। तो इससे क्या होता है, आसपास में कोई भी शिकार अगर मौजूद है तो इनका नाक जो है वो इंडिकेशन देने लगता है, ठीक है। इसके अलावा जो येलो ब्राउन कलर होता है लायन का, ठीक है, एंड दिस येलो ब्राउन कलर ऑफ द ब्लैक स्ट्राइप्स विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर, तो ये जो है इनको अपने सराउंडिंग के साथ जो है सराउंडिंग में छुपने में मदद करता है। इट हेल्प देम कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो इससे क्या होता है कि दूसरे किसी जानवर की नज़र में आने से ये बच जाते हैं, और दूसरी तरफ इनका शिकार जो होता है वो जल्दी समझ ही नहीं पाता कि उनके ऊपर अटैक जो है वो होने वाला है। कैमोफ्लेजिंग एबिलिटी हो गई उनके कलर की वजह से। जो बिग कैट्स जो होते हैं दे हैव शार्प आई साइट टू लोकेट देयर प्रे फ्रॉम ए डिस्टेंस। इनकी बहुत ही तेज़ आँखें होती हैं, तेज़ नज़र होती है, जिससे कि शिकार को जो है दूर से ही जो है लोकेट कर लेंगे, देख लेंगे। बिग कैट्स कैन रन वेरी फास्ट। ये जो है चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो, ये बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं। तो इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलती है। और इसके अलावा जो बड़े कैट्स होते हैं इनके लंबे, मजबूत और बहुत ही तेज़ क्लॉज भी होते हैं इनके फ्रंट लेग्स में। इससे क्या होता है कि अपने शिकार को पकड़ने में और उनको दबा के रखने में भी इनको जो है फ़ायदा मिलता है, हेल्प मिलता है। फिर रेड आइड फ्रॉग, इसके अडेप्टेशंस को देखते हैं हम, ठीक है। रेड आइड फ्रॉग जो है इसका बहुत ही बड़ा और बिल्कुल बाहर की तरफ निकलता हुआ एकदम से जो है चमकदार रेड आइज़ इसमें होती हैं, इसलिए इसे रेड आइज फ्रॉग भी कहते हैं। अब इसके पैरों पर जो है बहुत ही स्टिकी पैड टाइप का होता है, ठीक है, चिपकाऊ टाइप का पैड होता है, जिसकी वजह से ये जो है पेड़ की डाल वगैरह पर आसानी से चढ़ सकता है और ये पेड़ पे ही रहता है ये। फिर टुकन जो कि बर्ड है, उसके अडेप्टेशन को देख लें हम। टुकन का जो है लंबा और कलरफुल चोंच होता है, बीक होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो मोटा मोटी इसके बॉडी के आधे लंबाई के बराबर होती है। अब ये जो लंबा बीक होता है, द लॉन्ग बीक हेल्प्स द टुकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन सच ब्रांचेज विच आर टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट और द वेट ऑफ एनी अदर एनिमल। इसका लंबा चोंच जो होता है वो बेसिकली इसे उन फ्रूट्स तक पहुंचने में मदद करता है जो कि ऐसे ब्रांचेज पर हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कि टुकन का बॉडी वेट नहीं संभाल सकते या फिर किसी और जानवर का बॉडी वेट नहीं संभाल सकते। फिर जो लायन टेल्ड मकॉक है, मकॉक, तो उसका अडेप्टेशन देखते हैं। तो लायन टेल्ड मकॉक जो है इनका सिल्वर वाइट मेन होता है, इनका मतलब चांदी जैसा जो है, चांदी जैसा सफ़ेद जो है इनका मेन होता है, मतलब गर्दन के पास का बाल, ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो इस टाइप का इनका जो है मेन होता है, विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स शिन। नाउ दिस गिव्स दिस मंकी इट्स जर्मन नेम बेयर्ड एप। उसी की वजह से इस मंकी का जो जर्मन नाम है बेयर्ड एप वो भी आता है। नाउ द टेल इज मीडियम अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का एंड हैज़ अ ब्लैक टफ्ट एट द एंड सिमिलर टू अ लायंस टेल। और उसके लास्ट में जो है काले कलर का जो है थोड़ा सा चुटिया टाइप का बाल जो है निकला रहता है, शेर के पूंछ की तरह ही। नाउ इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। इट ऑल्सो ईट्स इंसेक्ट्स फाउंड अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। ये जो है फल फूल वगैरह सब खाता है ये, साथ ही साथ जो है पेड़ के छिलकों के नीचे जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उन्हें भी खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। अब चूंकि इसको पर्याप्त खाना पेड़ के ऊपर ही मिल जाता है, तो इसलिए कभी कभार ही बेचारा ये ज़मीन पर आता है और अपने जीवन का कह सकते हो ज़्यादातर हिस्सा जो है पेड़ पे ही बिता देता है। फिर मंकीज वगैरह का भी अडेप्टेशन अब देख लो, वो पेड़ पर रहने के लिए, खास करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए तो बिल्कुल वेल अडेप्टेड है। दे हैव लॉन्ग टेल्स, राइट, तो लंबी पूंछ जो होती है तो उससे ये ब्रांचेज वगैरह को जो है पकड़ सकते हैं। उनके हाथ और पैर ऐसे होते हैं कि वो ईजिली जो है पेड़ के ब्रांचेज को जो है पकड़ के रख सकते हैं। एंड दे हैव अपोजेबल थम्स। अपोजेबल थम्स जैसे हम लोग का भी है ना, बाकी 4 उंगलियां एक तरफ से आती हैं, अंगूठा जो है वो सामने तरफ से आता है, बढ़िया पंच भी बनता है, साथ साथ आप किसी को बड़ी मजबूती से पकड़ भी सकते हैं, राइट। तो ये अपोजेबल थंब कहलाता है। तो जो मंकीज वगैरह हैं उनका भी अपोजेबल थंब होता है और इसकी वजह से वो जो है छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रास्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं।
So well, these are different cases of adaptation that we looked at in this chapter, and now your job will be to like just go through the question answers at the end of this chapter, and I'm sure it will be a fun exercise for you. So well, let's meet with the next lesson, which will be about wind, storms and cyclones. Until then, have fun. Bye bye.